हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द कोड बुक। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कोड बुक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड विल ट्राई टू सी दैट। ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, सो आई एम अक्षय कामत, हैविंग अराउंड 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन एंड इन द टीचिंग इंडस्ट्री। तो ये सारी कुछ फोटोज है जो यूजुअली मैं कुछ ट्रेनिंग्स के लिए जब जाता हूँ, दिस आर द फ्यू ऑफलाइन ट्रेनिंग मेरा फोटोज एंड दिस आर द फोटोज फ्रॉम फ्यू ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहाँ पे मैं ट्रेनिंग लेने के लिए जाता हूँ। सो वन गुड न्यूज इज दैट फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स इन्होंने मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाले कोर्स में लिया था। फ्यू ऑफ दम हैव गॉट जॉब आल्सो, सो आई टेल यू अबाउट दोज पीपल। ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट विद द लेक्चर। ठीक है। सो एक स्टूडेंट है जिसने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स में लिया था एंड ही फाउंड द कंटेंट इज गुड। Another student had enrolled in my course, he also found the content to be good. Then is another student of mine जिसको लगभग 15,000 का सैलरी मिल रहा था, had enrolled in my construction manager mastery course, and soon after finishing the site engineer lectures he was able to give a good interview जहाँ पे उसको 32,000 का सैलरी मिल रहा है। 4 राउंड का टेक्निकल इंटरव्यू था, अराउंड 17 to 18 करेक्ट आंसर्स ही गेव out of 20 questions and all. Again, all these other reviews that I'm trying to show you. So he is another student of mine who had enrolled in construction manager mastery course, and he is able to understand the lectures and everything is practically from the construction side. ठीक है, एक कुछ रिव्यूज थे और भी बहुत सारे रिव्यूज थे, बट एनी हाउ विल गेट इनटू द लेक्चर नाउ। या सो विल स्टार्ट विद दिस लिस्ट ऑफ कोड बुक्स। सो ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट वी ऑल नो एक जो बेसिक कोड बुक जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज IS 456-2000। अभी 2025 ड्राफ्ट स्टेज में है, बट इट विल टेक अनदर 1.5 year एटलीस्ट टू IS 456-2025 को लॉन्च होने में। अगेन वी आर नॉट श्योर वेदर इट विल बी लॉन्च्ड और नॉट, बिकॉज कोड बुक में क्या होता है, बहुत सारे गलतियां होते हैं, बहुत सारी चीजें हम एज्यूम कर लेते हैं, एंड इट विल बी सर्कुलेटेड टू अ वाइड रेंज ऑफ इंजीनियर्स अक्रॉस द कंट्री। सो कुछ लोगों को क्लॉजेस अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, देन देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस एंड ऑल। सो एट प्रेजेंट वी हैव IS 456-2000 दैट इज फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट। देन इज IS 800-2007 जो यूजुअली आपका स्टील स्ट्रक्चर के लिए हम उसको यूज करेंगे, विच इज IS 800-2007। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोड बुक इज कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन, दैट इज IS 10262-2019 आपका कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन के लिए। जो भी आप M25 से ऊपर जितने भी आप M25 एंड M25 से ऊपर जितने भी आप कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन बनाते हो, विल रेफर दिस कोड बुक एंड विल ट्राई टू डू द कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। नेक्स्ट अनदर कोड बुक इज IS 1893-2016 जो आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स अगर आप बना रहे हो, देन यू रेफर दिस कोड बुक फॉर डिजाइन ऑफ दैट। देन डिटेलिंग, डिटेलिंग मीन्स आपको स्टील कैसे लगाना है। अगर मान लो बीम लगा रहे तो बीम में हमें मिनिमम 12 डायमीटर्स का बार यूज करना है, राइट। बट वेयर इट इज रिटर्न, दैट इज रिटर्न इन योर IS 13920-2016। और यहाँ पे आपको हमने वो 135 डिग्री का हुक हमें प्रोवाइड करना होता है, इफ यू रिमेंबर। वो सारे चीज आपको इस कोड बुक में लिखा है, दैट इज डक्टाइल डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ RCC सब्जेक्टेड टू द सेस्मिक फोर्सेस। ठीक है, फाइन। इसके बाद आता है SP 34। SP 34 इज अ स्पेशल पब्लिकेशन हैंडबुक फॉर IS 456-2000। इसमें भी बहुत सारे डिटेलिंग के क्लॉजेस है, बहुत सारी चीजें आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है। इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, इट्स नॉट अ कोड बुक, इट्स अ SP स्पेशल पब्लिकेशन हैंडबुक। नेक्स्ट इज आपके CPWD के दो पब्लिकेशन आते हैं, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट इज ऑल्सो गुड। जितने भी कोड बुक्स में लिखा है ना, वहां पे और भी थोड़ा अच्छे लेवल पे हर एक पॉइंट SOP से लेके चेकलिस्ट से लेके एवरीथिंग दे हैव एक्सप्लेन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज IS 1200। ये आपका मोड ऑफ मेजरमेंट होता है, स्पेशली अगर आप बिल्डिंग इंजीनियर बनना चाहते हो, क्वांटिटी सर्वेयर, बिल्डिंग इंजीनियर एंड ऑल, देन विल यूज दिस IS 1200। ये आपका मोड ऑफ मेजरमेंट है। अगर आप कंक्रीट डाल रहे हो तो कंक्रीट का यूनिट आपका क्यूबिक मीटर में होता है, तो यूनिट किस में होगा, मेजरमेंट आपको कैसे करना है, डिडक्शन कहाँ पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कंक्रीट डालते हो उसमें स्टील भी होता है, जैसे अगर आपने बीम में कंक्रीट डाला, उस बीम में स्टील भी है। बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम है, सर जब हम स्टील भी डाल रहे हैं तो हम कंक्रीट में स्टील का वॉल्यूम हमें माइनस करना है, नहीं करना है। So you should not do that. Where it is written, that is all written in IS 1200 code book, that will not do any deduction for the steel in the concrete and all. ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर बहुत सारे कोड बुक हैं, हमें कौन सा रेफर करना है। लेट मी फिनिश ऑल द थिंग्स, देन आई एक्सप्लेन यू की इफ यूर ए फ्रेशर और इफ यूर समवन, जिस फील्ड में आप हो, कौन सा कोड बुक आपको रेफर करना है, आई स्पीक ऑन दैट। नेक्स्ट इज अगेन IS 875 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, 5 कोड बुक है। दिस इज एक्चुअली फॉर स्ट्रक्चर डिजाइनर एंड ऑल। तो अगेन आपका इंपॉर्टेंट जो कोड बुक है आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको पूरा मटेरियल का सेल्फ वेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल कंक्रीट का सेल्फ वेट कितना है, डेंसिटी 2400 kg पर क्यूबिक मीटर, RCC का 2500 है, राइट।
ब्रिक वर्क इज लाइक 1600 to 1900 kg पर क्यूबिक मीटर, ये सारे आपके सेल्फ वेट एंड ऑल रहेगा। प्लास्टर 20.4 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो ये सारे चीज आपको इस वाले कोड बुक में मिलेगा, दैट इज IS 875 पार्ट 1 में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर लाइव लोड। लाइव लोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इम्पोज लोड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं रूम में बैठा हूँ, तो अभी मेरा वेट इस रूम के ऊपर स्लैब के ऊपर आ रहा है, राइट? तो वी कॉल दैट इज अ लाइव लोड। तो यूजुअली रूम में एंड ऑल, आपको बेडरूम में एंड ऑल 2 किलो न्यूटन का लोड लगता है। अगर आप स्टेयर केस बना रहे हो, कॉरिडोर बना रहे हो, तो वहां पे 3-4 किलो न्यूटन का लोड लगता है। एंड ऑल्सो योर टॉयलेट ऑल्सो 2 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का लोड, ये सब आपके लाइव लोड है। तो ये सारी चीज आपको कहाँ पे मिलेगा? IS 875 पार्ट 2 में मिलेगा। सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिल्डिंग होता है, एक मर्केंटाइल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। सो बेस्ड ऑन द बिल्डिंग, बेस्ड ऑन द रूम्स एंड ऑल, हम वहाँ पे लोडिंग लगाए। फॉर एक क्लासरूम, क्लासरूम में आपका लाइव लोड 5 किलो न्यूटन का होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठेंगे वहाँ पे, बेंचेस भी रहेगा, तो लाइव लोड बढ़ जाता है आपका, राइट? तो स्कूल डिजाइनिंग के लिए वो वाला कोड बुक आपको रेफर किया, वहां से आपको लोड को लेना होता है। सो दैट इज फॉर दैट। नेक्स्ट उसके बाद आएगा आपका 3, दैट इज फॉर विंड लोड। विंड लोड अगेन डिपेंड करेगा कितने बड़े बिल्डिंग्स आप बना रहे हो, कौन से एरिया में आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो बेस्ड ऑन दैट विल अप्लाई द विंड लोड एंड ऑल। बट नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हम घर सब बनाते हैं ना, G+1, G+2 and all, usually dead load and live load is sufficient. We don't apply wind load and all these loads usually. ठीक है। नेक्स्ट इज स्नो लोड। अगेन इंडिया में स्नो लोड बहुत ही कम है, एक्सेप्ट इन फ्यू सिटीज लाइक नॉर्थ में, जैसे जम्मू एंड ऑल, वहां पे स्नो लोड एक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजोरिटी ऑफ द कंट्री वी डोंट अप्लाई एनी स्नो लोड। नेक्स्ट इज स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन होते हैं, जो आपके बॉयलर के लोड है, हीट लोड, टेम्परेचर लोड एंड ऑल, यू गेट हियर, right? So these are the different code books. Especially a Pancho code book is important for a structural design engineer. If you're working as a site engineer, if you're working as a quantity surveyor, if you're working as a billing engineer, if you're working as a planning engineer, if you're working as a QAQC engineer, not at all required. Okay, done. If you're working as a BIM engineer and all, not at all required. Only for a structure design engineer, this code book is important. Next आता है आपका टॉल स्ट्रक्चर, जो भी आपके हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, 20, 25, 30, 40 फ्लोर की बिल्डिंग्स होते हैं, उसके लिए भी एक कोड बुक होता है, दैट इज IS 16700 2017, क्राइटेरिया फॉर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ टॉल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, जिसमें स्टिफनेस मॉडिफायर्स एंड मास कॉन्क्रीटिंग के बारे में सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर ये सब हाई राइज बिल्डिंग उसके लिए ये वाला काम में आएगा। नेक्स्ट, अगर आप कहीं आपके साइड पे कहीं पाइल फाउंडेशन का काम करा रहे हो, तो पाइल फाउंडेशन के लिए IS 2911 पार्ट 1 to 4, ये आपका डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन में आपको मिल जाए। एंड बेरिंग, उसके बाद स्किन फ्रिक्शन टाइप के पाइल्स आएंगे, फिर आपके अंडर रिम्ड पाइल्स आएंगे, ये सारे चीज आपको इस यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आएगा आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कोड बुक है आपका IS 2502, जितने भी आपका स्टील के बारे में, HYSD स्टील हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, राइट, ये सारे चीज आपको, सारे नॉलेज स्टील के बारे में जो भी नॉलेज, इवन आपका BBS जो हम करते हैं, वो सारी चीज आपको IS 2502 इस वाले कोड बुक से आपको मिलेगा, कि शेप क्या है, बेंड डिडक्शन कितने करना है, डिस्टेंस कैसे लेना है, हुक लेंथ कितना रखना है, वो सारी चीज आपको IS 2502 कोड बुक में आपको कोड फॉर प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग एंड फिक्सिंग में मिलेगा। दैट्स इट, दिस आर द इंपॉर्टेंट कोड बुक दैट यू शुड रिमेंबर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सर इतना तो इसमें और भी है, और भी मैं दिखा दूंगा, अब हम कितना याद रखेंगे? एवरीथिंग यू कैन नॉट रिमेंबर, एवरीथिंग इवन आई ऑल्सो डोंट नो, देन हाउ टू रिमेंबर? सो बिफोर आई एक्सप्लेन दैट, इफ यू रियली इंटरेस्टेड टू अपग्रेड योर नॉलेज एंड आपने रिव्यूज तो देख लिया स्टूडेंट्स का, इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू अपग्रेड योर नॉलेज एंड गेन ऑल दिस काइंड ऑफ नॉलेज जो मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड, यू कैन गो थ्रू ऑल द स्टूडेंट्स रिव्यूज एंड ऑल, यू कैन चेक इट आउट ऑल द रिव्यूज एंड ऑल। ठीक है, इज अनदर स्टूडेंट जिसको 8 लाख का सैलरी मिला था, ही वाज फ्रॉम निकमार, ही वाज डूइंग इट फ्रॉम निकमार। Another student of mine जिसको 7 lakh का पैकेज मिला था, another student of mine who is a fresher, there are many students, another I think there was another student जिसको who got a job in Ahluwalia project also, I think वो I think यहाँ पे डाला था मैंने, anyhow not an issue, it was somewhere here, okay fine। So all these are the reviews given by the students and all, so इससे आपको पता चलेगा आपका जो पैसा है कोर्स के अंदर, आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो कहाँ पे जा रहे हैं और उसका आउटकम क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप बहुत जगह पे कोर्स के ऊपर स्पेंड करते हो अमाउंट, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यूल गेट, बट इन माय लेक्चर अगर आप मेरे कोर्सेज में एनरोलमेंट करोगे, डेफिनेटली दिस इज अ काइंड ऑफ रिटर्न दैट यू आर गोइंग टू गेट। सो आई वुड सजेस्ट डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप, एंड इफ यू लाइक व्हाट आई एम टीचिंग, डायरेक्टली एनरोल इन माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। अगर आपको आगे जाके कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे जाना है, मोर देन 654 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन द कोर्स। इसमें आपको मैं पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, BBS, BOK, एवरीथिंग आई विल टीच यू। यू कैन चेक आउट द कंटेंट, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 से अलग अलग पाथ रहेगा।
इसमें हम पूरा साइट एग्जीक्यूशन, क्यूए क्यूसी, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ड्राइंग, रीडिंग, और जिस लेवल का कंटेंट आपको मेरे पास मिलेगा, आई एम डैम श्योर किसी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास ऑफलाइन एंड ऑनलाइन नोबडी इज गोइंग टू टीच यू टू द लेवल व्हाट आई टीच इन माय कोर्सेज। यू कैन चेक आउट द कंटेंट आल्सो एंड यू कैन कंपेयर विद अदर इंस्टीट्यूट्स इफ यू वांट। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपका एस्टिमेशन, बीपीएस, इसका सब आपको कोर्स मिल जाएगा। एंड आपको पाथ 4 में विल फोकस ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, एमएसपी, प्राइमरीरा, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल। सो यू कैन स्टार्ट विथ माई स्मॉल कोर्स दैट इज अ 99 रुपी का कोर्स। आप देखो उसमें मैंने बहुत सारी चीज आपको दिया है, स्पेशली लाइक आपको किस तरह से अपना करियर रोड में आपको फॉर्म करना है, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। you'll have a better understanding about all these things. आफ्टर दैट मैंने कुछ लेक्चर्स, आप ऑफ कोर्स मैं सब कुछ 99 में नहीं पढ़ा सकता हूँ, बट बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको दिया है, विच इज एक्चुअली गुड. सो इफ यू फील द कंटेंट इज गुड, डेफिनेटली एनरोल इन द कंप्लीट कोर्स एंड अपग्रेड योर knowledge so that you also can reach to all this I mean you also can get a better job in the construction industry, and I don't want you people to work for 15, 20, 25,000 and all lifelong. ठीक है, fine. Now we'll go back to this question. Yes sir. Yeah. इसमें से कौन सा कोड बुक आपको याद रखना है? लेट मी स्टार्ट इट. अगर आपको साइट पे ही रहना, मैंने ऐसे साइट पे ही रहना, इफ यू वांट टू बिकम अ साइट इंजीनियर एंड देन आपको आपको आगे जाके लेट्स सी इफ यू वांट टू बिकम अ क्वांटिटी सर्वेयर एंड ऑल, देन जनरली ओनली वन, frankly speaking, no code book is required. एक IS 456 का नॉलेज होना चाहिए आपको. एंड उसके बाद ऑफ कोर्स कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन इफ यू आर स्टेइंग इन द कंस्ट्रक्शन साइट. बट इफ यू गो टुवर्ड्स द क्वांटिटी सर्वेयर, अगेन कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन का जरूरत नहीं है. बट टू बिकम अ क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर, वेरी इंपॉर्टेंट कोड बुक इज दिस वन. ये दोनों आपको पता होना चाहिए. एक IS 1200, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आपका CPWD का स्पेसिफिकेशन का नॉलेज होना चाहिए सफिशिएंट. बाकी और कोई कोड बुक, हाँ, दिस इज अनदर कोड बुक विच यू शुड नो. IS 2502, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोड बुक. वेरी फ्यू पीपल नो दैट. इसमें आपको BBS, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है. ठीक है, दिस आर द ओनली कोड बुक दैट यू रिक्वायर इफ यू वांट टू बी अ साइट इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर. साइट इंजीनियर की और भी थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि साइट इंजीनियर को फिर अगर आप स्टील स्ट्रक्चर में काम करते हो तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए साइट इंजीनियर को. अगर साइट इंजीनियर को कल कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन प्लांट में भी उसको देखना है, क्यूए किसी इंजीनियर है, तो इस वाले कोड बुक का नॉलेज होना चाहिए. देन अगेन साइट इंजीनियर को IS 2911 पाइल फाउंडेशन का नॉलेज होना चाहिए. दैट्स इट. इतने सारे कोड बुक का नॉलेज एंड ऑल्सो SP34 का नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली डिटेलिंग विंडो. दैट्स इट. अगर आपको बीम इंजीनियर बनना है, प्लानिंग इंजीनियर बनना है, no software is required for planning engineer, no software is required for BIM engineers. All these things not required. If you want to become a structural design engineer, then definitely this, 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 this to a certain extent. That's it. क्योंकि साइट, बिकॉज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर इज वन हु शुड नो ऑल द थिंग्स, एक्सेप्ट ये IS 1200 का जरूरत नहीं होता है उसको. CPWD इफ यू वांट ही कैन गो. दैट्स इट. ऑल अदर कोड बुक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर हिम. ठीक है, और भी बहुत सारे कोड बुक्स है, मैंने डाला नहीं क्योंकि ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, उसके लिए अलग सा कोड बुक है. सीमेंट के लिए अलग, 43 ग्रेड सीमेंट के लिए अलग सा कोड बुक है, 53 ग्रेड सीमेंट के लिए अलग सा कोड बुक है, ब्रिक वर्क के लिए अलग सा कोड बुक है, ब्लॉक वर्क के लिए अलग सा कोड बुक है. So if you want, I can show you those code books as well. Just you'll have a better understanding. या देखो, ब्रिक वर्क और ब्लॉक वर्क के लिए आई पुट इट हियर, ये सारे कोड बुक्स है. एंड जो आपने पढ़ा था ना कि वी नो दैट ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क जब हम करेंगे, एवरी 5 कोर्स के बाद, एवरी 1 या 1.2 मीटर के बाद आपको बॉन्ड बीम या पार्टली बीम, RCC बैंड आपको प्रोवाइड करना है. यू नो ऑल दिस थिंग्स. वो सारी चीज आपके कोड बुक में लिखा रहता है. बेस्ड ऑन दैट वी डू ऑल दोस थिंग्स. ये कोड बुक आपका ब्रिक वर्क के लिए है. एंड ब्लॉक वर्क के लिए हमारे पास AEC ब्लॉक भी है हमारे पास, और सीमेंट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स भी है. ये सारे उसके लिए कोड बुक्स है. ठीक है. एंड ये सारे अलग अलग, ब्रिक टेस्टिंग के लिए क्या क्या कोड बुक है, आप वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगा. ब्रिक का सैम्पलिंग भी होता है कि अगर आपके साइड पे पूरा ब्रिक आ गया तो कितना ब्रिक लेना है आपको सैम्पलिंग करने के लिए. वो आपको यूजुअली 20 नंबर ऑफ ब्रिक आपको लेना होता है, जिसमें आपको लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ आपको मेजर करना होता है. उसके लिए अलग सा कोड बुक होता है. दैट इफ यू वांट आई विल शो यू हियर. देखो यहाँ पे लिखा है स्केल ऑफ सैम्पलिंग फॉर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये इतने, अगर इतना सारी चीजें तो आपको इतना ब्रिक लेना पड़ेगा. वो सारे चीज आपको यहाँ पे मेंशन्ड होता है. अगेन इफ यू आर अ साइट इंजीनियर, यू नीड नॉट नो एवरीथिंग, बट इफ यू आर क्यूए किसी इंजीनियर, डेफिनेटली आपको ये सारी चीज पता होना चाहिए. अगेन यू डोंट हैव टू वरी, ऑल दिस थिंग्स आई कवर इन माय कोर्स. आई हैव अ क्यूए किसी कोर्स जहाँ पे हम इसके ऊपर पूरा बात करेंगे. इफ यू कैन चेक आउट द कंटेंट आल्सो, बिकॉज वट एवर आई टेल आई टीच इट इन माय कोर्स. तो फिनिशिंग वर्क में आ जाओ. आप यहाँ पे ब्रिक वर्क दिख रहे हैं ना, ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, के सारे हमारे कोर्स में हमने एक्सप्लेन करके रखा है. तो यहाँ पे हम उसको सारे कवर करेंगे. 21 मिनट्स, 30 मिनट्स, 18 मिनट्स, इसमें हम सारे ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क का पूरा मेथोडोलॉजी, एवरीथिंग आई टीच इट हियर.
ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए ना। व्हाट हैपेंस इज, बहुत ही कम लोगों को पता है ये सारी चीज, राइट। ये सारे आपके क्यूसी के चार्ट्स होते हैं, तो क्यूसी चार्ट में सारी चीज लिख, अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये उसका टॉलरेंस लिमिट होता है, कितने तक आपको अलाउ करने हैं, ऑल दोस थिंग्स इज रिटन हियर। देखो ये सारे कोड बुक्स है, उस कोड बुक में ये सारे देखो टॉलरेंसेस यहाँ पे लिखा है ना, लेंथ कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक मिनिमम कितना होता है 3.5, दैट इज मेंशन इन योर कोड बुक, दैट इज 3.5। ठीक है, उसके ऊपर आपको डेसिग्नेशन होता है, क्लास 1, क्लास 2, ऑल दोस थिंग्स इज मेंशन। सो वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, वी टीच ऑल दोस थिंग्स, एंड लाइट वेट ब्लॉक्स के लिए भी है। ठीक है, ये आपका सिर्फ ब्रिक का हो गया। फिर कॉन्क्रीट के लिए आई टोल यू, उसके बाद IS 2502 एक्सप्लेन यू, IS 1786 हाई डिफॉर्म, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील के लिए है। फिर एक्सपांशन जॉइंट के लिए अलग सा कोड बुक है, मास कॉन्क्रीटिंग के लिए अलग सा कोड बुक है, दैट इज कॉन्क्रीट टेम्परेचर। फिर उसके बाद एंटी टर्माइट करना है तो उसके लिए अलग सा कोड बुक आएगा। उसके बाद फॉर्मवर्क के लिए अलग से कोड बुक्स होते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे विल हैव अ कोड बुक एंड ऑल। सो अगेन पेंटिंग के लिए अलग सा कोड बुक है आपके पास, पेंटिंग के लिए ये वाला कोड बुक है। उसके बाद आपको प्लास्टरिंग करना है तो प्लास्टरिंग के लिए ये सारे कोड बुक्स है। यू गेटिंग माई पॉइंट ना, तो ये सारी चीज नॉलेज होना चाहिए। बट अगेन लाइक आई मेंशन, यू नीड नॉट नो एवरीथिंग। जिस फील्ड में आप जा रहे हो तभी उस लेवल का नॉलेज आपको गेन करना है। सो दैट इज वाई आई वेलकम यू, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, definitely enroll in the courses, you'll get a wonderful knowledge, and you can start with my small course, but if you feel my content is good and you can trust all these people, जितने भी लोगों ने रिव्यूज दिया है, then directly enroll in my complete courses. You don't have to start with my starter pack of 99 rupees. ठीक है, that's it. और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, definitely check it out, you will get a wonderful knowledge, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.